हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट का रिवीजन मैराथन। इसमें लास्ट वीडियो में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक पढ़ाया था 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसमें यहाँ प्रमोशन तक के रिकॉर्ड हुआ है। इसकी बाद का मैं ये वाले वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मर्ज करके ही डाल दूँ उसको वो वीडियो में, नहीं तो भी आप प्लीज देखिएगा। अगर आपको ये आधा पार्ट दिख रहा है तो आधा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसमें प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, जिसमें मैंने पढ़ाया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये प्रमोशन वाला पॉइंट मैं आपको री एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। प्रमोशन वाला पॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया था प्रमोशन मतलब क्या होता है। प्रमोशन इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग बिकॉज इट इज मेक कस्टमर अवेयर। प्रमोशन मतलब वही मार्केटिंग का एक हिस्सा है, जिसका मतलब ये होता है कि हम कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट में, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिससे कस्टमर कंज्यूमर को पता चले और वाकई प्रोडक्ट खरीदे। प्रमोशन मिक्स, तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है। हमारे दिमाग में सिर्फ एडवर्टीजमेंट होती है, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट करना, बट प्रमोशन में क्या आता है। प्रमोशन मिक्स कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट टूल्स, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट। ये अलग अलग टर्म्स है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये कीवर्ड्स है, याद करके ही लिखिएगा। एडवर्टीजमेंट करना जो आपको पता है, एडवर्टीज सेल्स प्रमोशन करना मतलब ऑफर्स देना अपने सेल पे। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब घर घर जाके पर्सनल कॉलिंग के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। पर्सनल सेलिंग जो डोर पे आते हैं हमारे, मैं इसमें हमेशा एग्जांपल देती हूँ लाइव क्लास में, वो करीना कपूर की एड आती है, नॉक करती है डोर और आके पूछते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वही काइंड ऑफ पर्सनल सेलिंग। प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। ये तो समझ गया कि प्रमोशन का मतलब एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब होता है। बट ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। प्रमोशन या मार्केटिंग डिपेंड करती है कि हमारे जेब में कितना बजट है। तो बजट, टारगेट मार्केट, आप किस लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने समझाया कि अगर किराने की शॉप है तो किराने की शॉप वालों को रस्तों पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर टारगेट मार्केट। किराने की शॉप अगर एक एरिया में खुली है तो उस एरिया वाले उसके टारगेट, तो वो पैम्पलेट्स बांट के भी काम चला सकता है, उसको इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसको उतना बजट भी नहीं होगा। बेकरी वाले किराने, बट अगर मैं रेमंड का शोरूम खोल रही हूँ, मैं कोई रोकड़े ज्वेलर्स हूँ, बटुक भाई ज्वेलर्स हूँ, बड़े बड़े ज्वेलर्स हूँ, बड़े बड़े शोरूम्स खोल रही हूँ, डी मार्ट हूँ, तो मुझे होर्डिंग्स एंड ऑल लगाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा टारगेट मार्केट पूरी सिटी है। अच्छा, मैं कोई ऐसा ब्रांड हूँ, जैसे कार का ब्रांड हूँ, BMW हूँ, टाटा मोटर्स की बड़ी कंपनी हूँ, रिलायंस लिमिटेड हूँ, मेरा टारगेट पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तब मुझे ब्रांडिंग प्रमोशन इतने बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। तो दैट इज टारगेट मार्केट। आप क्या बिजनेस कर रहे हो और आपका टारगेट मार्केट कितना है, छोटा है कि बड़ा है, उस हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करोगे। एंड द मैसेज वांट टू कम्युनिकेट, कभी कभी छोटा सा ही मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, वो रेडियो पे भी आप बोल के आपका एड वो हो जाएगा, न्यूज़पेपर पे ही छोटा सा एक एड छपवा दोगे तो उससे काम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या कैसा आपको प्रमोट करना है। तो प्रमोशन का सिंपल आसान भाषा में एडवर्टीजमेंट करना, एक प्रमोशन एक जरिया है जिसके थ्रू आप कस्टमर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो। प्रमोशन मिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग एटसेट्रा। किस पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, टारगेट मार्केट क्या क्या है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन कैसा होगा। तो मैंने ये कंप्लीट किया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब आते हैं 3 P's ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज मतलब अगर आप, ये तो प्रोडक्ट के बारे में, ये दोनों में कवर होगा, बट अगर सिर्फ डेडिकेटेड एक बात करें कि सर्विसेज आप बेच रहे हो, जैसे मैं टीचिंग सर्विसेज बेच रही हूँ, मैं सलून की सर्विसेज दे रही हूँ, तो हमको सर्विस दो इंटेंजिबल होती है। जैसे मेरी टीचिंग को आप टच करके नहीं देख सकते, मैं टीचर हूँ, बट मेरी सर्विस क्या है, टीचिंग। आप पार्लर में जा रहे हैं, सलून में जा रहे हैं, वो लोग आपको सलून की सर्विसेज दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आप टच करके दे सकते हो, बट उनकी सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल। तो उस टाइम उसमें कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, पीपल। पीपल मतलब उसमें ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के अंदर भी हैं और बाहर भी है, उसको बोला जाता है पीपल। मतलब पीपल इनसाइड द बिजनेस होते हैं मेरे एम्प्लॉयज एंड ऑल, जो मेरे बिजनेस को चलाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज काम करेंगे तभी मेरा बिजनेस चलेगा। आउटसाइड द बिजनेस होते हैं कंज्यूमर, कस्टमर, जो मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों लोगों को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। people, the employee that is people inside the business, and consumer customer that is people outside the business। ये keywords है, याद करके लिखना है। has direct indirect impact, तो ये दो important groups है जिनका आपके business पे direct impact पड़ता है। people include सब kind of individual जो आपके business को affect करे, वो बहुत key role play करते हैं। एम्प्लॉयज काम नहीं करे तो बिजनेस नहीं चलेगा, एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं बट मार्केट में कस्टमर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट यानी की रोल प्रोडक्ट मतलब प्ले करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल,
ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बायर और कंज्यूमर, राइट पीपल अपॉइंट, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करें इनसाइड द बिजनेस, राइट पीपल को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अपॉइंट कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनकी स्किल डेवलप कीजिए, ताकि वही तो है ना, क्योंकि देखो रिलायंस में अंबानी हमसे आके बात नहीं करता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके मैनेजर, उसके एग्जीक्यूटिव, उसके सेल्स पर्सन होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो जब वो अपॉइंटमेंट ही कर रहे हैं तब उनको उन लोगों को उतना प्रॉपर अपॉइंट करना है, वैसी ट्रेनिंग देनी है कि जब वो कस्टमर कंज्यूमर से मिले तो उसके ब्रांड को प्रॉपर प्रमोट कर पाए। तो दैट इज पीपल। नेक्स्ट है प्रोसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेस मतलब आपका प्रोडक्ट बनने से लेकर मार्केट तक पहुंचने तक की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उन सबको बोला जाता है प्रोसेस। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बहुत रीजनेबल प्राइस पे, बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी पैकेजिंग, बहुत अच्छी लेबलिंग करी, ये पूरा चैप्टर का सार है। लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग सब अच्छे से किया, बट आपका प्रोसेस बराबर नहीं है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बराबर नहीं है। जब कंज्यूमर कस्टमर को प्रोडक्ट लगता है तो आपका प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है मार्केट में। जैसे सपोज अगर मेरा काम है गेहूं चावल दूध दही का, तो ये चीज़ें तो बेसिक नीड्स पे, आप कोई भी चीज़ ले लो, मैं ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये बेसिक नीड्स हर दिन कस्टमर को लगती है हर सुबह, तो ये चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। तो आप कितना अच्छा बना रहे हैं उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है आप कितने अच्छे से पहुंचा रहे हैं। The steps taken by business organization in carrying product and services from the place of business to the doorstep of customer, आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनकर कस्टमर के दरवाजे तक के पहुंचे, ये सारे प्रोसेस को आपको स्मूथ लाइन करना होता है। टाइम पे बने, टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो, होलसेलर के पास जाए, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के पास से फाइनल कंज्यूमर, एक्सपायरी डेट नहीं हो, उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, उसका पैकेजिंग खराब नहीं हो, उसका लेबलिंग खराब नहीं हो, एन नंबर ऑफ चीज़ें, ये सब आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें प्रोसेस में इंक्लूड होती है। गुड प्रोसेस एंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द कस्टमर, आपका कंज्यूमर कस्टमर ऐसा नहीं हो कि जैसे एक एग्जांपल ले लो हल्दीराम, हम जब भी किसी बेकरी में जाए हल्दीराम के प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही बहुत कम या रेयर सुनने मिलता है कि हल्दीराम के पैकेट्स की शॉर्टेज है, नहीं मिलता है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही इतना मस्त है कि वो हर टाइम हर प्रोडक्ट अवेलेबल रखता है कि हम जहाँ जाए हमको हल्दीराम मिल जाता है, इवन फॉरेन में भी मिल जाता है। The growth and development in effective monitoring of business process and help to take corrective action, अगर आप प्रोसेस अच्छा रखेंगे, उस पर मॉनिटरिंग चेक अच्छा रखेंगे तो आपका बिजनेस उतने अच्छे से और स्मूथली रन करेगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस, 2 पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको, पीपल एंड प्रोसेस। एंड द लास्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल पहले दे देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में कभी कभी बच्चों को ये पॉइंट थोड़ा समझता नहीं है, 2-3 बार समझाना पड़ता है, तो एक एग्जाम्पल से शुरू करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, सपोज मान लो कि मेरी टीचिंग बहुत अच्छी है, बट मैं आपको ज़मीन पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, आपको रखने के लिए टेबल भी नहीं है, आपको झुक के अकाउंट्स करना पड़ रहा है या थ्योरी के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, और मैंने सिर्फ एक दरी बिछा दी है, और मैंने आपको ऐसे रूम में बैठाया जिस रूम की कैपेसिटी 50 है, मैंने 100 बच्चों को घुसा के बिठाया, और गिनती के 2 पंखे, गर्मी का सीजन है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं, तो क्या मेरी टीचिंग सर्विसेज इफेक्टिव होगी? नो। मैं बहुत अच्छा भी पढ़ाती हूँ, बट मेरा बहुत अच्छा पढ़ाने के साथ बहुत अच्छी टेंजिबल चीज़ें भी मुझे लगती है। टेंजिबल मतलब वो रूम, क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन, बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस, डेस्क्स होना चाहिए, नहीं डिजिटल बोर्ड, तो सिंपल बोर्ड तो होना चाहिए ना, कि ऐसे मैं थेरोटिकली पढ़ाती हूँ तो आप सब सो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। जैसे सैलून की सर्विसेज ले लीजिए, सैलून में वो लोग सर्विसेज देते हैं, बट प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। सैलून अगर हम जाए, एंटर करें, ब्यूटी पार्लर या सैलून अगर हम एंटर करें, वहाँ पे अगर अजीब सी स्मेल आ रही है, तो भले ही वो कितने अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने भी रीजनेबल प्राइस पे आपको सर्विस दे रहे हैं, आप ऐसे सैलून वगैरह में नहीं, क्योंकि हर किसी को अपनी स्किन एंड ऑल हेल्थ एंड हाइजीन बहुत अच्छा रहता है, यूज नैपकिन आप पे यूज़ किए जा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे। तो सर्विसेज देते टाइम टेंजिबल चीज़ें भी ध्यान रखनी है। टीचिंग सर्विसेज में टेंजिबल चीज़ें, क्लासरूम, बैठने के डेस्क बेंचेस, बोर्ड, चौक, डस्टर, नोट्स, ये सब चीज़ें। सैलून सर्विसेज की बात करें तो उसमें टेंजिबल चीज़ें, प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, नैपकिन, टॉवेल्स जो यूज़ कर रहे हैं, बैठाने की चेयर होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्थ एंड हाइजीनिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें काम में आती है सर्विसेज में। तो अब पढ़ते हैं ये पॉइंट। फिजिकल एनवायरनमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड फर्म टेक प्लेस। एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट जिसमें कस्टमर कंज्यूमर मिलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, वाइल प्रोवाइडिंग ऑफरिंग सर्विसेज, क्योंकि हमने देखा है कि आप सर्विसेज ऑनलाइन नहीं दे सकते हो, मतलब टीचिंग सर्विस तो देख सकते हो, बट बहुत सारे सिर्फ सैलून की सर्विसेज है, वो आप मोबाइल से किसी को नहीं दे सकते, वो सामने आएगा तभी आपसे ले पाएगा। तो जब फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, वाइल प्रोवाइडिंग इंटेंजिबल सर्विसेज, द सर्विस प्रोवाइडर ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सर्टन टेंजिबल एलिमेंट। टेंजिबल एलिमेंट आप अच्छे रखिए, जैसे टीचिंग में बोर्ड, डस्टर, चौक, क्लासरूम, बैठने की चेयर, डेस्क, बेंचेस, ये टेंजिबल चीज़ों को अच्छे से रखिए।
टू इंक्रीज द एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर, आपके कस्टमर कंज्यूमर जितना कंफर्टेबल रहेंगे वो सर्विसेज को उतने अच्छे से ले पाएंगे। इन सर्विस मार्केट फिजिकल और टेंजिबल एविडेंस इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द सर्विस इज सक्सेसफुली प्रोवाइडेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप सर्विस दे रहे हैं बट सर्विस देते टाइम जो फिजिकल चीज़ें हैं उनका सही होना, अरेंज होना, प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। तो दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। होप सो आपको समझा। एक क्विक रिकैप देख लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में मैंने पढ़ाया पहले 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, नेक्स्ट पढ़ाया 3 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में पढ़ाया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई भी आर्टिकल, थिंग, गुड जिसको आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट होगा या सर्विस। प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस होता है जिसपे आप प्रोडक्ट को बेचते हैं। प्लेस, प्लेस मतलब वो प्लेस जहाँ पे आप प्रोडक्ट को बेचेंगे, आइदर फिजिकल बेचेंगे या ऑनलाइन बेचेंगे। प्रमोशन जस्ट अभी समझाया, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब चीजें। 3 पीस ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में पीपल, पीपल इनसाइड द बिजनेस एंड आउटसाइड द बिजनेस, इनसाइड द बिजनेस एम्प्लॉय, आउटसाइड द बिजनेस कस्टमर कंज्यूमर। प्रोसेस, आपके प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनने से लेकर फाइनल कंज्यूमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए जो सारा प्रोसेस कैरी आउट होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, आप जब भी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो टेंजिबल चीज़ें होती है उन टेंजिबल चीज़ों का प्रॉपर होना बहुत इफेक्टिव होता है ताकि आप अच्छी सर्विसेज दे पाएँ या जो कंज्यूमर कस्टमर आपकी सर्विस ले रहे हैं वो अच्छे से ले पाए। होप सो आपको समझा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए।